मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है चित्रीय स्तुतिगण। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जैसे हमने सारणियां बनाई है तो उन सारणियों को हम क्या है एक ग्राफ के द्वारा और एक चित्र के द्वारा उसको समझाते हैं, ताकि वो क्या है जैसे कोई अगर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है तो उसको क्या है वो चित्र के द्वारा उसको देख के उसको पता चल सके कि ये आंकड़ा किस तरह का है। ठीक है, तो आगे हम करने वाले हैं उन्हीं ग्राफों को आगे हम करेंगे और उनको देखेंगे कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आवर्ती चित्र क्या होता है, आयत चित्र, बहुभुज और तोरण वक्र। इसके अंदर हमने देखा था पीछे कि हमने दो ग्राफ बनाए थे, एक बनाया था दंड आरेख, क्या बनाया था दंड आरेख, और एक था वृत्तीय। ये हमने दो ग्राफ देखे थे। तो आगे ही क्या करने वाले हैं, ये जो हमने ग्राफ बनाए थे दंड और वृत्तीय ये क्या थे, ज्यामितिक रूप थे। अब आगे देखो एक था आवर्ती चित्र। आवर्ती चित्र के अंदर ही क्या आता है, आयत चित्र और बहुभुज आता है। तो उसको हम आगे करने वाले हैं। आयत चित्र देखो, सबसे पहले आयत चित्र आपने देखा होगा कि किस तरह के बनते हैं, एक आयत के आकार के जैसे ये बनते हैं। तो अब देखो हमारे पास जो आयत चित्र होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होते हैं समान वर्गांतर वाले, समान वर्गांतर जैसे कि समान वर्ग वाले, और असमान वर्गांतर जैसे असमान यानी उनके बीच में क्या है समानता नहीं होती है। अब ये जो दोनों है आप इस ग्राफ से और इस ग्राफ से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले देखो कि आपने समान वक्र है, समान वक्र के अंदर देखो कि ये जो वर्गांतर जो बीच में बने हुए हैं ये क्या है, समान दूरी पे बने हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे समान वर्गांतर। और असमान वर्गांतर के अंदर क्या होगा कि देखो इसके अंदर ये वर्गांतर क्या है समान है, लेकिन जब आप आगे देखोगे तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या थोड़ा फर्क है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी ज्यादा जगह है और इसके अंदर ये इक्वल है, तो इनके बीच में क्या है कोई समानता नहीं है। अगर ये सारे ग्राफ एक जैसे बनते तो इसको हम बोल सकते थे समान वर्गांतर वाले। अब आगे देखो हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के अंदर सेम क्या होगा, हमारे पास एक समान वर्गांतर का क्या होगा आयत चित्र होगा। उस आयत चित्र पे क्या करेंगे हम, एक स्केल की सहायता से उनके जो बीच का जो मध्य बिंदु है उसको हम मिलाएंगे। अब आपने देखा होगा जैसे 0 से 10 है तो 10/2 इनका मध्य बिंदु आ गया 5, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये बीच के अंदर, इसको हम क्या है मिलाएंगे एक स्केल की सहायता से। अगर हम किसी बहुभुज को एक स्केल की सहायता से मिलाते हैं या फिर सीधी रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती बहुभुज। अब आगे देखो आवर्ती वक्र क्या होता है। आवर्ती जो वक्र होता है वो क्या है, बहुभुज का ही एक रूप होता है। तो इसके अंदर देखो हम वही करेंगे, हम एक क्या बनाएंगे आवर्ती बहुभुज बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम जो रेखा हम बनाएंगे या उनके जो मध्य बिंदु है उनको हम मिलाएंगे, तो वो क्या है एक मुक्त हस्त रीति से बनाएंगे। जैसे कि मैंने सिर्फ एक मार्कर उठाया और ऐसे इसको बना दिया इस तरह से, तो इस तरह से ये होता है आवर्ती वक्र, यानी कि इसके अंदर मैंने कोई स्केल की सहायता नहीं ली है या कोई सीधी रेखा नहीं बनाई है, तो इसको हम बोलते हैं आवर्ती वक्र। अब आगे देखो औजाई या संचयी आवर्ती वक्र क्या होता है। संचयी आवर्ती तो आपको पता होगी, जैसे हम लिखते हैं 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आगे संख्याएं लिखी होती है। तो उन संख्याओं को क्या करता है, किया जाता है कि से कम और से अधिक इस क्रम के इनको बनाया जाता है। जैसे आप ये ग्राफ देखो, इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस पे हमने लिखे हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो हमने जो ये ग्राफ बनाया ये वाला, ये क्या है से कम, क्या है से कम, यानी पहले हमारे पास कम था फिर क्या है अधिक चला गया, फिर आगे क्या है से अधिक यानी से अधिक। तो ये हमारा ग्राफ से अधिक का है। इसके अंदर क्या है वही आपको पॉइंट दिए होंगे, आप पॉइंट क्या है आप उनको ऐसे मिलाओगे, यानी से अधिक और से कम दोनों दिए
आपके पास होंगे। तो ये था हमारे पास आयत चित्र, बहुभुज और तोरण वक्र। तो ये हमारे जितने भी ग्राफ हमने बनाए हैं ये चित्रीय प्रस्तुतीकरण के चैप्टर के अंदर आते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। और फिर भी आपको कोई भी ग्राफ के अंदर या उसको बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।